को ये बात तय है कि हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहते हैं। दलित सेना एक सामाजिक संगठन है। उनको भय समा गया हो कि दलित पीड़ित और शोषितों का राज आने वाला है, इसमें खलल डाला जाए। दलित पीड़ित शोषित और सामाजिक न्याय में भरोसा करने वाले, विश्वास करने वाले 10 दल के साथ जा रहे हैं। और उस समय लालू जी, कांग्रेस, हमारे आदरणीय पद्म विभूषण रामविलास पासवान जी, ये सारे लोग साथ थे। पुनः एक बार परिस्थितियां करवट लेने जा रही है बिहार। फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। परिवर्तन सुनिश्चित है। अब इस परिवर्तन की राह में रोड़ा नहीं अटके, इसका ख्याल हमको अपने नेताओं को रखना होगा। देखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बयानबाजी का दौर बहुत ही तेज हो गया है। और हाल ही में सुनील सिंह से जब पूछा गया पशुपति कुमार पारस जी के बारे में एक सवाल, तो उसके लिए वो एक बहुत ही अलग तरह के शब्दों का उपयोग करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में हमारे साथ हैं दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष है घनश्याम कुमार दाहा जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है इनका। बयानबाजी चल रही है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो बयानबाजी आई है, दलित सेना इसे बयान की निंदा करती है। और जैसा कि आप जानते हैं पहले से कि दलित सेना बिहार में घूम के यशराज पासवान जी के नेतृत्व में युवा नेता भी हैं, लगभग बिहार के एक दर्जन से ज़्यादा जिलों में और गांवों में, पंचायतों में, यूं कहिए विधानसभा क्षेत्र वाइज दलित चौपाल के माध्यम से हम अपने लोगों के बीच जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि जो परिस्थितियां 13-14 के लगभग की बात हमको याद दिला देते हैं आपको कि 14 में लोकसभा का चुनाव होना था। और उस समय लालू जी, कांग्रेस, हमारे आदरणीय पद्म विभूषण रामविलास पासवान जी, ये सारे लोग साथ थे। लेकिन जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, वैसे ही कुछ सिरफिरे लोग वो उसमें जो बयानबाजी की बात आप बता रहे हैं, कुछ इस तरह के बयान और उनके परिस्थितियों को मापने का प्रयास किया। तो 2014 की जो परिस्थिति बनी, आज तक दलित पीड़ित शोषितों का नेतृत्व का सही जगह मेरे ख्याल से नहीं मिल पाया। और आज आप तो खुशी की बात है कि हमारे नेता, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलित सेना के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में ये फैसला है कि हम दलित पीड़ित शोषित और सामाजिक न्याय में भरोसा करने वाले, विश्वास करने वाले 10 दल के साथ जा रहे हैं। और जो दिखाई दे रहा है दलित पंचायत के माध्यम से, जो हम अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, कि पुनः एक बार परिस्थितियां करवट लेने जा रही है बिहार की। हो सकता है इससे भयभीत कुछ लोग, उनको भय समा गया हो कि दलित पीड़ित और शोषितों का राज आने वाला है, इसमें खलल डाला जाए। तो उससे, उस खलल से दलित सेना को फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि दलित सेना बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है और उनके लड़ाइयों की जीत है। आज जब पशुपति कुमार पारस जी हों, यशराज जी हों, सारे लोग, हम लोग जब लड़ाई के बीच में आए हैं, तो इधर आप देखे होइएगा कि ये जो सरकार है अभी, वर्तमान सरकार, उसने भी अपना बहुत सारा निर्णय बदला है कि जहाँ जहाँ हत्याएं हो रही हैं, जिनकी ये हो रही, उनके आश्रित को की सरकारी सेवा में नियुक्ति की जाएगी, योग्यता के अनुसार उनको रोजगार दिया जाएगा। ये बहुत सारी बातें हैं। तो वैसे लोगों को ये बात तय है कि हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहते हैं। दलित सेना एक सामाजिक संगठन है।
लेकिन हम इन के बातों का तवज्जो नहीं देते हैं। और जैसे देखिए महागठबंधन में जो आरएलजेपी है उसको बहुत बड़ी भूमिका मिली है, क्योंकि दलित वोट बैंक जो है काफ़ी बड़ा वोट बैंक है बिहार में, और लोगों को ऐसे रिप्रेजेंट करने वाली एक पार्टी है, उसकी ज़रूरत थी महागठबंधन में। तो क्या लगता है कि महागठबंधन जो है इस बार आप लोगों के साथ होने के कारण वापसी करके सरकार बना पाएगी, एक अच्छे तरीके से दलित वोट बैंक साध पाएगी? देखिए, दलित वोट बैंक साधने के ही क्रम में तो हम लोग जा रहे हैं अपने अपने लोगों के बीच में दलित चौपाल के रूप में, और उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। बिहार ही नहीं, ये जो बिहार के बाहर भी इसकी चर्चाएं लोग कर रहे हैं, और कई प्रकार के संवाद हम लोगों को भी आते हैं कि जो बिहार में वो कर रहे हैं हम आप लोग दलित चौपाल, वो बहुत बेहतर ढंग से कर रहे हैं। तो लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए अधिकृत हैं, और इस पर पार्टी की तो बात है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही और हमारे जो पार्टी है इस बात को समझेगी। लेकिन हम लोग जो दलित सेना काम कर रही है अपने स्तर से, जहाँ यश राज्य भी जाते हैं, तो ये जरूर सामने आ रहा है कि परिवर्तन सुनिश्चित है। अब इस परिवर्तन की राह में रोड़ा नहीं अटके, इसका ख्याल हमको अपने नेताओं को रखना होगा। दलित सेना इस पर पैनी निगाह रखे हुई है, और हम समझते हैं कि जो आबादी हमारी है 22% लगभग बिहार में दलितों की आबादी है, और दलितों में कोई भेदभाव और किसी तरह का ये नहीं है, वो एकजुट है और इस बार परिवर्तन के मूड में है। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, छात्र हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, किसान हो, ये सारे लोग परिवर्तन की राह देख रहे हैं। हम जगाने भी जा रहे हैं अपने लोगों को, अंधविश्वास से निकाल भी रहे हैं, और उनमें हम भरोसा भी पैदा कर रहे हैं कि आने वाला समय, आने वाला कल हमारा होगा, दलित सेना का होगा, महागठबंधन का होगा। एक आखिरी प्रश्न, जो देखिए दलित सेना और आरएलजेपी पार्टी है, मतलब दलितों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत बड़ा नाम है। पशुपति कुमार पारस हैं, दलितों के काफ़ी बड़े नेता हैं, फिर भी उनके खिलाफ ऐसी बयानबाजी की जाती है, तो उनके लिए दो शब्द जो कहना चाहें। देखिए, हमने तो पहले ही आपको कहा है कि ऐसे दो शब्द कहने वालों का तो कोई हम लोगों के सामने, दलित सेना के सामने, हम समझते हैं कि वो कुछ नहीं है। और यदि ऐसा कोई सोचता होगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों पर कोई ध्यान भी नहीं देना चाहते हैं, टिप्पणी नहीं करना चाहते। कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि हम अभी शोषित दलित पीड़ित को हमारी दलित सेना लगी हुई है, और दलित सेना जागृत अवस्था में है, सुषुप्ता अवस्था में नहीं रही है आज तक। ये वक्त बताएगा। और पुनः एक बार आपके माध्यम से, चूंकि बिहार बदलाव के स्थिति में है, बदलाव चाह रही है, और वो दलित सेना की भूमिका हो, आरएलजेपी की भूमिका हो, वो भूमिका को कोई ऐसा नकारने की कोशिश नहीं करेगी, ये हमको पूरा भरोसा है। देखिए, बड़ी बातें कहते नजर आ रहे थे घनश्याम दाहा, दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कह रहे थे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं देते हैं। तब तक के लिए तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।